क्या आप जानते हैं कि एक डिज्नी के बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर को फिनलैंड में क्यों बैन किया गया है और ये अमेजिंग ग्लास जैसा दिखने वाला चीज क्या है? और क्या आप जानते हैं कि स्नेल कितने दिन तक सो सकते हैं? और एक ऐसा प्लेन जिसने अपने आप को ही शूट कर लिया था, लेकिन कैसे? और एप्पल खाने से आपकी डेथ किस प्रकार हो सकती है? और अगर आयरन मैन का सूट सच में होता तो क्या होता? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, डिज्नी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में से एक जिसे आप सभी जानते होंगे, डोनाल्ड द डक। ओह सॉरी रॉन्ग पिक्चर। डोनाल्ड द डक ये कैरेक्टर काफी फेमस है और बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर भी है, लेकिन जरा इसकी इमेज को देखो। इसकी इमेज में ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो इसके बैन होने का कारण बन सकता है? नहीं ना, लेकिन फिनलैंड में इस कैरेक्टर को बैन किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर ऊपर तो कपड़े पहनता है लेकिन नीचे पैंट्स नहीं पहनता। फैक्ट नंबर 9, स्नोफॉल नेचर की बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे स्नोफॉल्स वैसे नॉर्मल सफेद दाने जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अगर जूम करके देखे तो उनका शेप कुछ इस तरह से होता है जिसे स्नोफ्लेक्स कहा जाता है। और ये इतने छोटे साइज के होते हैं, इन्हें नॉर्मल आई से ऐसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्नोफ्लेक्स का साइज एक जैसा नहीं होता है। अब तक जो सबसे बड़ा स्नोफ्लेक्स देखा गया है उसका साइज कुछ इतना था कि आप उसे ऐसे सिंपल आई से भी देख सकते हैं। सबसे बड़े स्नोफ्लेक्स का साइज अब तक जो देखा गया है वो 15 इंच बड़ा था और 8 इंच पतला था। फैक्ट नंबर 8, स्नेल्स वर्ल्ड के सबसे धीरे और आलसी जीवों में से एक हैं। स्नेल्स वैसे तो धीरे और आलसी होते हुए भी उनकी बहुत सी खासियत है, लेकिन स्नेल्स के बारे में एक अमेजिंग बात आप जान लो कि स्नेल्स इतने ज्यादा आलसी होते हैं कि वो 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 3 साल तक सो सकते हैं और बहुत से स्नेल्स तो अपनी पूरी लाइफ ही सोते हुए बिता देते हैं। फैक्ट नंबर 7, पेरेग्रीन फैल्कन ये वर्ल्ड का सबसे तेज क्रिएचर है। इस फैल्कन की टॉप स्पीड अप्रॉक्स 390 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और एक चीता जिसे वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिएचर कहा जाता है उसकी टॉप स्पीड 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पेरेग्रीन फैल्कन हवा में कितनी तेज उड़ता होगा और उसकी स्पीड चीता से कितनी ज्यादा होगी। और इसी फैल्कन के स्टाइल को कॉपी करके आज के टाइम में फाइटर प्लेन्स या फिर ऐसे जेट बनाए जा रहे हैं जिसकी इमेजेस आप यहाँ देख सकते हैं और इस इमेज में देखकर आप समझ ही सकते हैं कि पेरेग्रीन फैल्कन और आज के जेट्स में कितनी समानताएं हैं। फैक्ट नंबर 6, ये जिस इमेज को आप देख रहे हो ये बहुत ही कमाल की इमेज है जिसे देखकर लग रहा होगा कि इस विजार्ड को ऐसे पोज में बैठाकर इसकी फोटो क्लिक की गई है, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि यह लिजार्ड अपने से इस पोज में बैठा हुआ था। इस मूवमेंट को एक फोटोग्राफर ने कैप्चर कर लिया। देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये लिजार्ड पत्ती से बनी गिटार बजा रहा हो। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड में ऐसे बहुत से फाइटर प्लेन्स हैं जो इतने पावरफुल और फास्ट हैं कि उनकी स्पीड साउंड बैरियर्स को भी तोड़ते हुए निकल जाती है। 1953 में ऐसे ही एक बहुत ही तेज फाइटर जेट F-11 की स्पीड इतनी फास्ट थी कि उसने जो गोली चलाई और ज्यादा स्पीड होने के कारण वो अपनी ही चलाई बुलेट के आगे आ गया और बुलेट्स के आगे आने के कारण वो अपनी ही गोली से हिट हो गया। इट्स लाइक अ इंस्टेंट कर्मा। फैक्ट नंबर 4, आपने ऐसी बहुत सी पिल्स या फिर गोलियों के बारे में सुना होगा जो कि बॉडी में बहुत से चेंजेस कर देते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ, हाइट ग्रोथ या फिर मसल्स गेन। लेकिन आज जिस पिल के बारे में आप जानोगे शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा सच में हो सकता है। ये जिन पिल्स को आप देख रहे हो ये आपके बॉडी में एक खास तरह का असर डालती हैं, जिसमें आपके फार्ट का स्मेल रोज या फिर चॉकलेट जैसा स्मेल करता है। सच में आजकल मेडिकल फील्ड ने काफी तरक्की कर ली है। शेयर करो उस दोस्त को जिसे आप ये गोली खिलाना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 3, एप्पल्स तो आप सभी ने खाए होंगे और ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन क्या आपको पता है ज्यादा एप्पल खाने से आपकी जान को खतरा पड़ सकता है? असल में एप्पल्स आपके लिए खतरनाक नहीं होते बल्कि एप्पल के सीड्स होते हैं। एप्पल्स के सीड्स में साइनाइड पाया जाता है और साइनाइड बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। वैसे तो 1 या 2 सीड्स खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी एप्पल के सीड्स ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने पैब्लो पिकासो का नाम तो जरूर सुना होगा। पैब्लो पिकासो एक बहुत ही कमाल के पेंटर थे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पैब्लो पिकासो को वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स में क्यों कंसीडर किया जाता है? तो सर आप इस इमेज को देखो। ये जिस इमेज को आप देख रहे हो ये एक पेंटिंग है जिसे पैब्लो पिकासो ने बनाई थी, वो भी तब जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और ये इमेज किसी फोटोग्राफ से कम नहीं है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि पैब्लो पिकासो कितने अमेजिंग आर्टिस्ट थे। फैक्ट नंबर 1, मार्वल की मूवीज या कार्टून सीरीज में इतने सारे सुपर हीरोज हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पावर्स हमें इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि हमें भी लगता है कि काश हमारे पास ऐसी पावर्स होती। लेकिन मार्वल में एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास वैसे तो कोई फिजिकल सुपर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम सबका फेवरेट है, आयरन मैन। मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर भी है। आयरन मैन की सुपर पावर है उसका ब्रेन। आयरन मैन ने अपनी इंटेलिजेंस से ही आयरन मैन के सूट को बनाया था। इसके अलावा वो और भी कई इन्वेंशंस करता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सच में आयरन मैन का सूट रियल लाइफ में बना पाना पॉसिबल है? तो आज आप ये जान लो, आयरन मैन जैसा सेम सूट उतनी परफेक्शन से नहीं बनाया जा सकता कि कोई इंसान अपनी बॉडी को मूव करके सूट को उतनी अच्छी
तरह से मूवमेंट करा सके या उसे कंट्रोल कर सके। लेकिन आयरन मैन का सूट बन भी गया तो आयरन मैन जैसे कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, उन एक्शंस को करने के लिए सूट जितना पावर लेता है उतने पावर एक न्यूक्लियर प्लांट को चलाने के लिए काफी है। इनफैक्ट उस एनर्जी को एक न्यूक्लियर प्लांट चलते चलते और भी दूसरे चीजों में यूज किया जा सकता है। और अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी भी नहीं है कि उतनी सारी एनर्जी को इस साइज में बना सके जिसे एक सूट कैरी कर सके। आयरन मैन के सूट की एक कॉपी बनाई गई है जो एयर के प्रेशर से लैंड के सरफेस से ऊपर उठ जाता है। उसकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आयरन मैन जैसे जैसे एक्शंस करता है वैसे वैसे एक्शंस करने के लिए कोई सूट बनाया जा सके। दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा है। अगर इस वीडियो में कुछ भी बातें काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या फ्यूचर में या फिर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या आयरन मैन का सूट बन सकता है। और भी ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।